नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर वाइटदार जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला में आज हम साधारण ब्याज नाम के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्रधन का 2/5 भाग होगा। अब की बार क्या बोला है? मिश्रधन का 2/5 भाग होगा। पहली बार हम यहाँ जब भी देख रहे हैं यहाँ मूलधन लिखा हुआ था, पर इस बार मिश्रधन लिखा हुआ है। मतलब आप ये कहोगे कि मिश्रधन 5 है और ऊपर वाला तो हमेशा ब्याज होता है। तो अगर आपका वैल्यू, अच्छा क्या बोला है आपसे, 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज जो मिश्रधन का 2/5 होगा, मतलब ब्याज की राशि कितनी आई? 2 रुपए की। तो आप कहोगे मिश्रधन माइनस ब्याज क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितने रुपए का होगा? 3 रुपए का। इस स्थिति से हम वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे की बात करें तो आपसे बोल रहा है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज। तो समय कितना है? 10 वर्ष का। आपके पास मूलधन कितना है? 3 रुपए का। और आपके पास ब्याज कितना है? 2 रुपए का। तो आपके पास बचा क्या है? आपके पास निकालना क्या है? दर निकालनी है। तो दर निकालनी है। आर लिखा हमने, 0 से 0, 10 दूना 20 और 20 के बटे में 3 होगा। आर का मान 3 छंग 18। आंसर कितना होगा? 6 से ही 2/3% सवाल का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आए तो हमारे पास सवाल है, कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तथा एक दूसरी राशि 12 वर्ष में किसी अन्य साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। ब्याज दर जो दोनों स्थितियों में कम हो बताइए। देखिए, सबसे पहले बोला है कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया लगाया तो 2 रुपए बन गई। मतलब ब्याज कितना है? 1 रुपए का। मूलधन कितना है? 1 रुपए का। और वर्ष दिए हैं आपको कितने? 5। तो आपको निकालनी क्या है? दर। तो ये दर निकली आपकी 100 × 1 100। 100/5 कितना? 20%। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में आपसे बोल रहा है कि 12 वर्षों में किसी अन्य साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। 1 रुपया आपने लगाया तो वो 3 रुपए हो गए, मतलब 2 रुपए का ब्याज निकला। 2 रुपए का ब्याज 1 रुपए के मूलधन के ऊपर निकला। समय कितना दिया है आपको? 12 वर्ष का समय दिया है और दर पूछी। तो आप देखिए यहाँ 100 × 2 200 हो जाएगा और 200 के बटे में 12 आंसर होगा। 2 से डिवाइड किया 6 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, 50/3 आपके सवाल का आंसर होगा। कितना है? 3 एकम 3, 3 छंग 18। आंसर कितना होगा? 16 से 2/3%। आपसे क्या पूछा है? दोनों में से कम दर कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? 16 से 2/3% सवाल का आंसर निकलेगा। अगर ज्यादा का आंसर पूछा है तो आंसर कितना होगा? 20%। ठीक है, देखिए हम और तरीके इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तरीके सबसे ठीक है, क्योंकि जेल प्रहरी में ज्यादा लेवल पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर कॉन्स्टेबल की बात है तो थोड़ा सा लेवल पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले तो आपसे ये बोल रहा है मूलधन 1000 रुपए का, मूलधन 1000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। उसी मूलधन पे मतलब 1000 पे, उसी मूलधन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर कितना है? मतलब इस स्थिति में ब्याज मिल रहा है, इस स्थिति में ब्याज मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है? तो हमने 00 से 00 उड़ाया, 10 × 5 50, 50 × 3 कितना? 150। यहाँ निकालोगे तो 00 4 चौक 16, 16 × 10 कितना? 160। दोनों में डिफरेंस कितने रुपए का आया? 10 रुपए का। मतलब सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10 रुपए आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो 15 नंबर पे दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है यदि साधारण ब्याज लगाया जाए तो कोई राशि 12 वर्ष में मूलधन का 2 गुना हो जाती है। मूलधन की 2 गुनी, मतलब 1 रुपए का ब्याज 1 रुपए के ऊपर, कितने साल में? 12 वर्ष में। आपसे पूछा क्या है? दर बताइए। तो दर कितनी है? R। तो यहाँ से हमने वैल्यू को निकाल लिया। ये 100 के बटे में आ जाएगा 12। तो दर निकली 12 × 8 96, 4/12 मतलब 8 से 1/3% की, या 8.33% आपको सवाल में ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है इस तरीके से। कोई मूलधन 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए हो जाता है। कोई मूलधन 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए हो जाता है। ठीक है, देखो कोई भी मूलधन है वो 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 600 रुपए।
ठीक है, आपसे बोल रहा है तो और 6 वर्ष बाद 650 हो जाता है। 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 650 रुपए हो जाता है। आपसे पूछा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आप अगर यहाँ से डायरेक्टली निकालोगे तो आप इस बात को देखो कि अगर कोई धन, मान लेते हैं ये मूलधन है, अगर मूलधन, देखिए इस सवाल को अगर इस तरीके से लिख लें तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। ये आपसे बोल रहा है कोई मूलधन है जो कितने रुपए का ब्याज दे रहा है? 600 रुपए का ब्याज दे रहा है। अच्छा, ब्याज की ही बात है, 6 वर्ष बाद 650 रुपए हो जाता है, नहीं ब्याज की दर से 600 रुपए हो जाता है कोई मूलधन। ठीक है, तो 600 रुपए हो रहा है 4 वर्ष बाद, और यही मूलधन अगर यहाँ से गिना जाए तो 650 हो रहा है 6 वर्ष बाद। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 साल, देखो यहाँ 2 साल का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस कितना है? 50 का, मतलब 1 साल का ब्याज कितना? 25 रुपए। 2 साल में 600 से 650 हो गए, मतलब 50 रुपए 2 साल का ब्याज है, और अगर 2 साल का ब्याज 50 है तो 1 साल का ब्याज कितना? 25। तो आप बताइए ये जो राशि है इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 1 साल का ब्याज 25, तो 4 साल का कितना ब्याज होगा? 100 रुपए। 100 रुपए कम कर दें तो मूलधन पे आ जाएंगे। मूलधन कितना है आपका? 500 रुपए का। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछ रहा है प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन निकल गया 500 रुपए का। ठीक है, 500 रुपए पे अगर 4 साल की बात करते हैं, 4 साल की अगर बात करते हैं तो हमको दर चाहिए बटे NSO। तो हमने अगर यहाँ 4 वर्ष लिए हैं तो बराबर में 4 साल का ब्याज भी आएगा। 4 साल का ब्याज कितना? 100 रुपए। तो ये बना 100 × 100 10,000। 10,000 के बटे में 500 × 4, 00 से 00, 5 × 4 20, 20 से 100 कितनी बार कटेगा? 5 बार। मतलब दर कितनी निकल के आएगी आपकी? 5%। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो प्रभाकर 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है। कितने जमा करता है? 5,000। मतलब ये हुआ मूलधन। बैंक उसे 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद कुल कितने रुपए का मिश्रधन देगी? मिश्रधन निकालना है तो पहले ब्याज निकालेंगे, उसमें 5,000 में ब्याज की राशि जोड़ देंगे। तो 00 से 00, 12 पंजे कितना हुआ? 60, और 60 × 5 50 कितना? 3,000। मतलब 3,000 रुपए निकला आपका साधारण ब्याज, और मूलधन है आपका 5,000 रुपए। दोनों को ऐड करोगे तो मिश्रधन जो निकल के आएगा आपका वो कितना निकल के आएगा? 8,000 रुपए आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 आपको दिया हुआ है वो आपका कुछ ये है, साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर से 5 वर्ष में राशि 750 रुपए का मिश्रधन 900 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 750 का मिश्रधन 900 हो रहा है, इसका मतलब 750 क्या है? मूलधन है, और 150 रुपए क्या हुआ? ब्याज हुआ। आपसे पूछा है 5 वर्षों में किस दर से होगा, तो दर आपको निकालनी है। अब देखिए डिवाइड कर दिया हमने, 0 से 0 को डिवाइड कर दिया, 5 से 2 बार डिवाइड कर दिया, 150 × 2 कितना होगा? 300, और 300 के बटे में 75 होगा। R का मान 75 से कितनी बार 300 कटेगा? 4 बार। मतलब दर प्रतिशत कितना निकलेगा? 4% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 आपका है वो आपसे ये कह रहा है, यदि किसी धन पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर है 3%, 6 महीने का साधारण ब्याज, महीने को क्या लिखते हैं? 6/12। ठीक है, साधारण ब्याज 72 रुपए हो। ठीक है, ब्याज की राशि कितनी है? 72 रुपए। आपको यहाँ की राशि पता नहीं है, मतलब आपको निकालना क्या है? वह धन ज्ञात कीजिए, मूलधन निकालना है। तो हमने डिवाइड करना चालू किया, 3 चौक 12 निकला है, ऐसे 2 से 2 बार, 2 से 3 बार निकल के आया। तो आप देखेंगे 3 से 72 कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 3 × 6, 3 चौक 12, 24 में गुणा कर दो किसका? 100 × 2, 200 का, 200 × 24 कितना? 24 × 48, तो ये हुआ 4800। 4800 के बराबर में क्या है? x, मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 4,800 रुपए आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा वो इस तरीके से है, एक आदमी ने 2,000 रुपए के एक भाग को 5% साधारण ब्याज की दर से, शेष भाग को 4% की दर से उधार दिया। यदि उसे दोनों पर एक वर्ष में कुल 92 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा तो आदमी द्वारा 5% पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल में या तो हम बेसिक लगा लें, तो हम अगर बेसिक लगा रहे हैं तो हमको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, हम मिश्रण विधि का यूज़ करेंगे।
मिश्रण में 3 वैल्यू हमारे पास होती है, आपको पता है। तो एक बार तो हमने मान लिया कि 2000 रुपए का सारा धन आपने एक बार किस पे दे रहा है, 5% की दर से। तो आप मान लो कि एक बार तो वो सारा का सारा धन इसी मूल्य पे दे रहा है, 2000 पे दे रहा है, तो कितने रुपए का ब्याज आता, 100 रुपए का। अगर हम मान लें कि 2000 रुपए 5% पे नहीं दिए जाते, पूरा भाग 4% की दर से दिया जाता, तो ब्याज कितना मिलता, 80 रुपए का। पर जब थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा इस पे दिया तो टोटल मिला के 92 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ भी ब्याज, यहाँ भी ब्याज, यहाँ भी ब्याज, तो माइनस किया तो इधर 8 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब रेशो कितना निकल के आएगा, 3:2 निकल के आएगा। अब जब भी मिश्रण लगाते हैं तो नीचे वाला जो मूल्य होता है वो हमेशा किसका, क्रय मूल्य का या मूलधन का रेशो होता है, वास्तविक संख्या का अनुपात होता है। तो हमारे हिसाब से मूलधन 3 और 2 5 रुपए का दिया हुआ है, पर सवाल में मूलधन कितना है, 2000, तो 1 यूनिट का मूल्य कितना, 400। ठीक है, अब 1 यूनिट का गुणा कर दो। अगर आपसे पूछा है कि 5% पे कौन सी राशि दी गई, तो इस साइड वाली दी है, मतलब 400 का गुणा 3 में कर दो, कितने रुपए हो गए, 1200 रुपए इसने 5% की दर से उधार दिए थे, और 400 इंटू 2 कर दे तो 800 रुपए जो है वो किस दर से दिए गए थे, 4% की ब्याज दर से दिए गए थे। तो ये सवाल जो है आपका मिश्रण विधि से सबसे ज्यादा बेटर तरीके से होगा, तो आप इसी तरीके से सवाल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कितने समय में 350 रुपए की राशि 7% की दर से कितनी हो जाएगी, ब्याज की दर से 49 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ब्याज है 49 रुपए का, मूलधन है 350 का, 7 वर्ष 7% दिया हुआ है, मतलब आपको समय निकालना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या फिर आप पहले डिवाइड कर ले, ऊपर से ऊपर डिवाइड होता है, 7 7 49, 7 से 7 पंजे 35, 50, तो ये 100 आएगा इस साइड में, 50 आएगा इस साइड में, और टाइम कितना निकल के आएगा आपका, 2 वर्ष आपके सवाल का आंसर निकल के आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं पूछे गए थे। आप देखिए, किसी राशि पर 5% ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज की दर है 5%, समय है 2 वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए ये आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपए। किसी राशि पे 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज आपको दिया हुआ है, तो ये आपको निकालना है, 100 रुपए का ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्ष दिए हुए हैं, और 5% की दर दी हुई है। तो यहाँ से वैल्यू निकाली, 100 इंटू 100 10,000, 5 से डिवाइड कर दिया तो 20, 2 से डिवाइड किया तो 10, 10 इंटू 100 कितना हो गया, 1000, मतलब मूलधन कितना है, 1000 रुपए का। अब आपसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब सवाल का आंसर कितना होगा, 1000। दूसरे पैटर्न की जरूरत ही नहीं है।